नमस्कार, मैं हूँ किरण सिंह। वैसे तो मैं कविताएं लिखती हूँ, पढ़ती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है लिखना, पढ़ना। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कहानियाँ भी लिखनी चाहिए और पढ़नी चाहिए, जिनको सुनकर हमें कुछ ना कुछ सीख जरूर मिले। और मैं एक कहानी सुनाती हूँ आप लोगों को। एक राजा थे, उनकी 3 बेटियां थी। तीनों से बहुत प्रेम करते थे। जैसे जैसे बेटियां बड़ी होने लगी, उन्हें गुरुकुल भेज दिया गया पढ़ने के लिए। बेटियां बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी। उन्होंने गुरुकुल में जितनी भी विद्या होती है सब प्राप्त कर ली। और किशोरावस्था में जब वो बड़ी हो गई तो अपने राजमहल में वापस आई। राजा ने उनके आने की खुशी में बहुत बड़ी दावत रखी, जिसमें देश विदेश के राजा महाराजा सब आमंत्रित किए गए और सबका सम्मान समारोह किया गया। सबने भोजन किया। भोजन करने के बाद राजा ने कहा अपने मंत्री से कि हमारे तीनों राजकुमारियों को सबके सामने आप ले आइए और कुछ ना कुछ सवाल करिए इनसे, जिससे पता चले कि हमारी राजकुमारियां क्या क्या सीख के आई हैं गुरुकुल से। तो मंत्री ने उनके आदेश के अनुसार उनकी तीनों बेटी को बुलाया और सबसे पहले बड़ी बेटी का नंबर था। उससे पूछा गया कि आप अपने पिता से कितना प्रेम करते हो। उसने कहा जितना अंबर धरती से करता है हम पिता से उतना प्रेम करते हैं। दूसरी बेटी का नंबर आया, उससे पूछा गया। उसने कहा जितना सब अपने सब अपने जान से प्रेम करते हैं उससे ज्यादा हम अपने पिताजी से करते हैं। दोनों के सवालों के उत्तर से सब बहुत खुश हुए, बहुत सारी तालियां बजाई गई। तीसरी बेटी का नंबर आया। उसने कहा कि हम अपने पिता महाराज जी से उतना ही प्रेम करते हैं जितना खाने में नमक से किया जाता है। ये उत्तर किसी को अच्छा नहीं लगा। वहां कोई तालियां नहीं बजी, बल्कि राजा को दुख हुआ कि हमारी तीसरी बेटी का ज्ञान अधूरा है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया मंत्री को बुलाकर कि इस बेटी को फिर से गुरुकुल में छोड़ के आ जाओ। अभी इसकी शिक्षा पूर्ण नहीं हुई, इसका ज्ञान अधूरा है। मंत्री ने राजा के आदेश के अनुसार बेटी को घोड़े पर बैठाया और आंखों में आंसू लिए बेटी चुपचाप बैठ गई, क्योंकि उसके पिता का आदेश था। रास्ते में जब वो जाने लगी तो मंत्री ने कहा कि आपने सही उत्तर दिया था, महाराज जी ने आपको क्यों बाहर निकाल दिया। उसने कहा कि अगर मेरे पिताजी ने ये कहा कि आपका ज्ञान अधूरा है तो मुझे लगता है कि मेरा ज्ञान अधूरा है, कहीं ना कहीं शिक्षा अधूरी है। इसलिए मुझे कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, मुझे फिर से सीखने का प्रयास करना चाहिए। मंत्री ने कहा तुम रो मत, हम जल्दी ही तुम्हें वापस लेने आएंगे। मंत्री आए घर राजमहल में और उन्होंने राजा के लिए खाना बनवाया। उस खाने में भोजन बनवाने का आदेश दे दिया जो बिना नमक के रहे। भोजन बनाया गया, तरह तरह की चीजें बनाई गई, बहुत खास पकवान बनाए गए। राजा के सामने सब कुछ सजाया गया। राजा ने जब चखा तो एक में भी नमक नहीं था। राजा बहुत क्रोधित हुए, उन्हें गुस्सा आया, ये भोजन किसने बनाया। मंत्री ने कहा आपकी बेटी ने आपसे कहा कि जितना लोग खाने में नमक से प्रेम करते हैं उतना प्रेम हम आपसे करते हैं। ये उत्तर आपको अच्छा नहीं लगा, आपने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब आप बताइए नमक से आपको प्रेम है कि नहीं। राजा को लगा कि हमने गलती की, हमारी बेटी का ज्ञान हमसे ज्यादा है। उन्होंने तुरंत मंत्री को आदेश दिया कि जाकर राजकुमारी को वापस लाया जाए। और राजकुमारी वापस आई। उनसे माफी उनके पिता ने खुद मांगी और बहुत खुश हुए कि हमारी बेटी का ज्ञान बहुत अच्छा है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे लिए नमक बहुत ही जरूरी है। बहुत बहुत